जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों, आप भली भांति जानते हैं कि ब्रज में 7 वार और 9 त्योहार होते हैं। यहाँ होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां भी किसी त्योहार से कम नहीं होती हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव का आरंभ हो गया है, जहां देश और विदेश के विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। साथ ही साथ यहां आनंद लेंगे आप शिल्प मेला का। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मथुरा में एक बार फिर ब्रज के साथ साथ देश की विविध संस्कृति की झलक देखने को मिली ब्रज रज उत्सव में। ग्यारह दिवसीय इस कार्यक्रम में जहां देश के विविध जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, वहीं ब्रज की भूमि की सौंधी महक लिए हुए कलाकारों ने भी यहां आने वाले दर्शकों का मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ये उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी श्री लक्ष्मी नारायण, विधायक श्री ओम प्रकाश, विधायक श्री पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे, संस्था के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अपने मंचीय संबोधन में मुख्य अतिथि चौधरी श्री लक्ष्मी नारायण ने कहा, ब्रज उत्सव पूरे देश में एक ऐसा मेला और ऐसा पर्व बन के निकला है कि जिसे ब्रजरज उत्सव के बारे में आज मुझे अनेक टेलीफोन बाहर से आए कि ब्रजरज उत्सव क्या 11 दिन चल रहा है, एक बड़े वट वृक्ष के रूप में पूरे देश के। इसमें चाहे वो संगीत के हों, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी हमारे कलाकार भाग लेंगे। और जिस तरह से अब तक ब्रज भाषा सबसे मधुर भाषा है, इससे मधुर भाषा और हमारे देश में कोई भाषा है ही नहीं। यहां पूरे देश में घूमने वाले अनेक भाई और बहन बैठे हैं, लेकिन इससे मधुर भाषा कोई नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस ब्रजरज उत्सव के द्वारा ब्रज भाषा का भी उसी तरह विकास होगा जिस तरह से भोजपुरी और अवधी का विकास हुआ है। ये उस विकास में भी इसी तरह से सहायक होगा ब्रजरज उत्सव। ब्रजरज उत्सव के माध्यम से जो हमारी विधाएं थी, जिन दिनों में सिनेमा नहीं था, टीवी नहीं थे, ऐसी विधाएं थी, उन विधाओं के द्वारा चाहे वो हाथरस हो, चाहे ब्रजभूमि हो, पूरे उत्तरी भारत में जिन्हें जाना जाता था, प्राय मृत होने के कगार पे थी। लेकिन ब्रजरज उत्सव के द्वारा उन विधाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। और ये एक ब्रजरज उत्सव ब्रज की संस्कृति, ब्रज की विधाओं के लिए
भारतीय संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस ब्रजरज उत्सव के अवसर पर आज गोपाष्टमी के दिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय योगी जी के प्रतिनिधि के रूप में आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पुनः ब्रज विकास परिषद आदरणीय शैलजाकांत जी, नागेंद्र जी, प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी जी पुलकित खरे, पर्यटन विभाग के अधिकारी और उन सभी को इस आयोजन के, इस सफलतम आयोजन के लिए हृदय से उनका आभार और उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधायक श्री पूरन प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा, ये ब्रजरथ उत्सव हमारे मथुरा में, मथुरा के हार्ड बिल्कुल बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी भी इस कार्यक्रम के बाद अपनी इतनी प्रस्तुतियाँ इतने ठाकुर जी के स्वरूप के रूप में घुंघरा उठायल है वो देखा, इससे पहले भी देखा। अगर देखा जाए मेला में आप घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो हमारी हिंदुस्तान की, हमारे प्रदेश की, हमारे ब्रज की जो एक संस्कृति थी जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी, उसको साकार रूप देखने को मिल रहा है। सांसद हेमा मालिनी जी ने ब्रजरज उत्सव के बारे में बताते हुए कहा, ब्रजरज उत्सव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले भी प्रॉमिस किया था पिछले साल कि मथुरा वासियों को भी हमारे ये जो उत्सव किया था पिछले साल वैसे के वैसे सेम हम यहाँ पर करेंगे। तो वादा हम लोगों ने निभाया है। मैं तीर्थ विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने पूरा प्रयास करके आप सब लोगों के दिन में इतना अच्छा उल्लास और उत्साह आए। तो 10 दिन का ये कार्यक्रम है। पूरे देश के बड़े बड़े कलाकार, हमारे मथुरा के कलाकार सब लोग मिलकर ये उत्साह मना रहे हैं। ये उत्सव में आप सब लोग भाग ले रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हमने बात की विभिन्न विभागों के अधिकारियों से। ब्रजरज उत्सव का आयोजन 11 दिवसीय यहाँ रेलवे ग्राउंड मथुरा शहर के मध्य आयोजन हो रहा है, जिसमें कई आयाम, कई विधाएं जो है आपको देखने को मिलेगी। मुख्य मंच पर मुख्य प्रस्तुतियां होनी है अतिथि कलाकारों के द्वारा, स्थानीय कलाकारों के द्वारा। इसके अलावा लोक विधा के, लोक नृत्य और लोक गायन के भी जो है कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो है शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और विक्रय करेंगे, जो उनके लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा। तीसरा, ये यहाँ फूड कोर्ट जो है किया गया है ताकि मेले का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है एक भोजन, व्यंजन और झूले, वो भी आपको यहाँ देखने को मिले। इस तरह से प्रयास ये किया गया है कि एक पूरा मेला जो है इसका एक समग्र रूप के साथ आयोजित किया जाए। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए बड़ा ये आनंदित करेगा और पर्यटन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा। इस आयोजन के अंतर्गत यहाँ पर ब्रज संस्कृति के प्रचार प्रसार, उसके संरक्षण, संवर्धन, इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हुए इस आयोजन को कराया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत रेलवे ग्राउंड मथुरा में 11 दिवसीय उत्सव है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 से 6 तक जो है प्रतिदिन ब्रज के कलाकारों द्वारा मुख्य मंच पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है आपके 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रात को जो अतिथि कलाकार होंगे, हमारे प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होंगी। राजकीय संग्रहालय मथुरा जिला प्रशासन के सहयोग से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए ब्रजरथ उत्सव के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ प्रारंभ करने जा रहा है। यह प्रतियोगिताएं निरंतर 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहाँ इसी परिसर में चलेंगी और इसमें हमारे जो स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं वो भी प्रतिभाग करेंगे। साथ में ही मेला परिसर में जो भ्रमण करने आ रहे हैं पर्यटक, वो भी इन प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। ये विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, इस तरीके की प्रतियोगिताएं हम यहाँ इस परिसर में आयोजित करने वाले हैं। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने भी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
11 दिन के इस उत्सव में सांस्कृतिक मंच से भजन गायक हंसराज रघुवंशी, माधवास बैंड, इंडियन ओशियन, हेमंत ब्रजवासी, के सूफी, अतुल पंडित, अभिलिप्सा पांडा, कन्हैया मित्तल, कैलाश पीयूषा, कथक नृत्यांगना गीतांजलि शर्मा, मैथिली ठाकुर, ओस्मान मीर आदि ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके अतिरिक्त ब्रज के लोक कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन, वादन की त्रिवेणी बहाई गई, जैसे हवेली संगीत, ब्रज लोकगीत, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, ध्रुपद धमार आदि। ब्रज के लोक कलाकारों में शामिल थे जगदीश ब्रजवासी, सीमा मोरवाल, शालिनी शर्मा, मयूर कौशिक आदि। इन प्रस्तुतियों ने दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को भाव विभोर कर दिया। जहां सांस्कृतिक मंच से कलाकार दर्शकों का मन मोह रहे थे, वहीं इस उत्सव के पंडाल में भी विभिन्न क्षेत्रों से पधारे कलाकार लोगों को अपनी कलाओं और वाद्यों से रूबरू करवा रहे थे। उत्सव 2022 के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार पधारे हैं। हमारे साथ है महाकाल की नगरी से पधारे उज्जैन के कुछ कलाकार, जिन्होंने झांझ और डमरू की बहुत ही सुंदर तालबंदी की है। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। बताइए, कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से आए हैं तो हमें मालूम है, कैसा माहौल है यहाँ पर? अच्छा, तो क्या सोचकर आप यहाँ पर आए थे? किस तरह की प्रस्तुतियाँ आप यहाँ पर देने वाले हैं? हम जन्माष्टमी में आए थे, पर उससे अच्छा माहौल यहाँ दिख रहा है। अच्छा। और सभी में आनंद का उत्साह दिख रहा है और आनंद का अपेक्षा करते हैं कि आनंद हम भी हमारी प्रस्तुति सभी का आनंद में करेंगे। कहाँ कहाँ पर आप अपने प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं? अधिकतर इंडिया में सीहोर, इंदौर, उसके बाद बड़नगर, पिछली बार मथुरा 2 बार आ चुके हैं। 2-3 जगह प्रस्तुति हर साल चलती रहती है। अच्छा, तो मथुरा आकर कुछ खास अनुभूति होती है? मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, खास अनुभूति तो नहीं है, क्योंकि भोले बाबा भी आए थे श्री कृष्ण को देखने के लिए, टाइम आए थे वो तो आप भी इसीलिए आते हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये अभ्यास जब बाबा महाकाल की पालकी शुरू हुई थी, बहुत समय का, हमारे जन्म के पहले से चलती हो तो, हाँ, लेकिन हम जब जुड़े हैं। हाँ, आपकी बात कर रहे हैं? हाँ, जब हमारी 15 साल की उम्र थी, जब से ही कर रहे हैं। अच्छा। धीरे धीरे ऊपर स्तर पे उज्जैन में जुड़े शाखा में, उसके बाद लगातार प्रोग्राम मिलते रहते हैं। तो कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? हमारा 150 शाखा है। शाखा 150 शाखा है। उज्जैन मुख्यालय हमारा श्री लक्ष्मी रमैया भक्त मंडल, जिसके संस्थापक है प्रवीण जी महादेव। तो सबसे छोटा जो आपका साथी है वो कितने वर्ष का है? सबसे छोटा साथी हमारा है 7 वर्ष तक का है, लेकिन वो यहाँ पे हनीमान नगर में बजाता है। कम से कम वहाँ 2 वर्ष के बच्चे भी हमारे साथ बजाते हैं जब बाबा महाकाल की पालकी निकलती है। अच्छा। मतलब जब हमारे यहाँ बाबा महाकाल की पालकी सावन महोत्सव में निकलती है, तो उस समय हमारे साथ 2 साल के बच्चे भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो उनको उत्साहवर्धन होता है, झांझ डमरू बजाने आते हैं वो बाबा की सेवा। तो देखा आपने किस तरह से कलाकार 2 वर्ष की आयु से ही अपनी कलाओं के लिए तैयार हो जाते हैं, और आज ब्रजरथ उत्सव के इस प्रांगण में पूरे उत्साह के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, जिसका आनंद अभी आपने उठाया।
उत्सव में आकर्षण का केंद्र बने रहे सेल्फी पॉइंट्स, जिसमें लोग फोटो क्लिक करके एक खुशी महसूस कर रहे थे। ब्रजरज उत्सव 2022 के इस आयोजन में हर तरह की धूम देखने को मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पर शिल्प मेला का भी आयोजन हो रहा है, जहाँ विभिन्न स्थानों से शिल्पकार आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इस आयोजन में है और बात करते हैं इन शिल्पकारों से। ब्रजरज उत्सव में संस्कृति, कला, शिल्प एवं व्यंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये उत्सव लोगों का मन मोह रहा था। विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों की फूड स्टॉल की तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे। वहीं बच्चों का मन मोह रहे थे उत्सव में लगे हुए झूले। वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा इस उत्सव में हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो इन स्टॉल्स में हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इस स्टॉल पर, जहां पर विभिन्न तरह के एनवलप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहां से आए हैं और क्या कुछ उत्साह इस आयोजन को लेकर उनमें है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्रम आनंद है मैम, और मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास हैंडमेड पेपर का सारा प्रोडक्ट है, जिसमें स्टेशनरी है, नोटबुक, लैम्प शेड हैं और आपका एनवलप्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आप डिफरेंट एनवलप देखेंगे, बहुत सारे एनवलप हैं। इसके अलावा आप कहाँ पर ये हुनर हाट वगैरह में या कहाँ अपनी ये स्टॉल्स को लगा चुके हैं? मैम ये मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगा चुका हूँ, साउथ में, वेस्ट में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह मैंने लगाया है और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है मेरे इस आइटम का। बाकी आप भी देख ही रहे हैं, इतने सारे दुकानों में मेरा अकेला प्रोडक्ट है ये। तो ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट हैं ये कहाँ से आपके पास आता है, कौन लोग इन्हें तैयार करते हैं? ये मैम हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें हम, हमारी फैमिली और अन्य लोग भी जुड़े हैं और ये सारा हाथ का ही काम होता है। इसमें जो पेपर का यूज होता है वो भी हाथ का बना पेपर है। तो कितने समय से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं? मैम मैं पिछले 2007 से ये स्टॉल लगा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा यूनिक प्रोडक्ट है, लोग आते हैं, खिंचे चले आते हैं इसके लिए। और आप देखिए, तो ब्रजरज उत्सव में किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, ब्रजरज उत्सव में अच्छा रिस्पांस है। मेरे आइटम को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। शिल्पकारों के इस पंडाल में एजुकेशन से संबंधित चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप पहुंचे हैं हम इस पंडाल में और स्टॉल पर, आइए जानते हैं इनसे इनके स्टॉल के बारे में। मेरा नाम स्टार्टअप एजुकेशन, मेरा नाम यूबी सिंह। मैं मैन्युफैक्चर करता हूं अपना TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अपना एक्टिविटी रूम, प्ले सेंटर, स्कूल डेकोरेशन का ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई। 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव के अंतिम दिन पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने इस उत्सव के बारे में अपने विचार रखे। तो ये 11 दिना को यज्ञ हो, अनुष्ठान हो। जब भोपाल लेके आई ढूंढ के, अब कहाँ मिले हैं? पहले तो ये गामन में मिल जाते, गलियन में मिल जाती। चरकुला नृत्य आपने देखो, वहाँ की मुखराई की 8 गामन में हो चरकुला नृत्य, लोगों ने पता ना है। मुखराई, अहमल कला, ये शौक, ऐसे 8 गाम में हो। मैं बिना प्रोत्साहन मिलना हो तो ये इतनी प्राचीन विधा है भैया ब्रज की, जो आपके हमारे हृदय में समाई भई हैं, लेकिन आज की पीढ़ी न जाने। इन्हें कहाँ ऐसे अवसर मिले। तो ये भोपा भी है, चरकुला नृत्य वाले भी हैं, ख्याल लावनी दंगल वाले हुए हैं। तो ये सारे कलाकार पूजनीय हैं। इनके साथ जो कला है वो अभिनंदनीय है। आप सब पधारे हो या कला देखो तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता है हृदय से। इनके जो आयोजक हैं उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और यह अनुष्ठान में
या यज्ञ में अपना सहयोग दियो है। एक बार इनके ताई इतनी जोर से ताली बजाओ कि इनके घर वाले इन तक पहुँचे। इसके बाद ब्रज के लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र द्वारा पटुका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ब्रज रज उत्सव के 11 दिवसीय इस कार्यक्रम का अभी आपने आनंद लिया, जिसमें विभिन्न शिल्प मेला लगा हुआ था, फूड कोर्ट्स लगे हुए थे और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आप आनंद ले रहे थे। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप विस्तार से भी आनंद ले सकते हैं हमारे आगे आने वाली कड़ियों में। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।